दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। देखिए मैं किन किन मुद्दों पर लेकर के आज का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, तो आप लोग इसको समझिए, गंभीरता को समझिए। उसके बाद जितना हो सके उतना ज्यादा शेयर करो, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर जगह। आप लोगों को बहुत सी ऐसी सच्चाई आज दूंगा जो बिहार से भी रिलेटेड है, जैसे बिहार में आंगनबाड़ी बहनों के धरने से। साथ ही साथ यहां पर और भी बता दें आप लोगों को, जैसे एक और जानकारी यहां पर हमारे पास बहुत ही बड़ी है, वो है आंगनबाड़ी बहनें जो हमारी बिहार की हैं, उनका जो पैसा नहीं आ रहा है। काफी लंबे समय से 2017-18 में जो बहनें लगी थी नौकरियों पर, उनको पैसा नहीं मिला। इसी बीच बहनें जो है यहां पर कार्यालयों में भी अपने दस्तक वगैरह पैरों को यानी पसारा है। अब उसके बावजूद भी वहां पर आपको बता दें अधिकारी कैसे इन बहनों के लिए क्या क्या शब्द का इस्तेमाल करें, वहां पर भगा रहे हैं। तो आपको वो भी दिखाएंगे कड़वी हकीकत कि अपने मानदेय के लिए, अपनी मेहनत का पैसा पाने के लिए जब दफ्तर के चक्कर काटती हैं आंगनबाड़ी बहनें, तब उनके साथ अधिकारी किस तरीके से वहां पर पेश आते हैं। इसके बारे में वीडियो दिखाएंगे आपको। साथ ही आपको एक और बात बता दें, यहां पर एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है, जो उत्तर प्रदेश में या अन्य राज्यों में जो भी बहनें हैं, आप सबको बताना चाहेंगे, यदि आप चाहती हो कि पोषण अभियान का जो महीना चल रहा है, इसमें कैसे साइट पर आप लोगों को सारी चीजें फीड करनी है। खासकर यूपी की बहनें, बिहार में तो बहनों ने अपना काम काज सब छोड़ दिया, तो वहां की बहनों के लिए नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश या अन्य जगह की बहनों को जो पोषण अभियान की वेबसाइट पर अपने कामों को फीड करना चाहती, तो उनके लिए भी इस वीडियो में पूरा वीडियो है कि कैसे आपको गूगल पर जाकर के साइट खोलनी है, कैसे यूजर नेम पासवर्ड डालना है, कैसे क्या सब करना है, उसके बारे में जानकारी देंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे इस वीडियो में, जो हमारी बहनें जिनको सरकार धक्के मार के आज जो है रिटायर कर रही है बिना पेंशन और बिना यहां पर फंड वगैरह के। देखो पेंशन नहीं मिलेगी, मान सकते हैं 2004-5 में बंद हो गई, लेकिन फंड तो सरकार दे सकती है। तो यहां पर आपको बताना, ये भी आप देख सकते हो, ये कुछ हमारी बहनें हैं और आप देख लीजिए विकलांग है, फिर भी ये पौधे लगा रही हैं, सारी भागीदारी कर रही हैं। बताओ इनका यदि पैसा ना समझ पे आए, जो है समय पर आए, और कल को जब ये रिटायर हो तो खाली हाथ रिटायर हो तो कैसा लगेगा। इन सब मुद्दे पर आज मैंने वीडियो बनाया और मैं चाहता हूं कि सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हमारे बिहार की जो बहनें हैं वो अपनी बात को ऑल इंडिया के माध्यम से रखना चाहती हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, जो भी बहन अपनी आवाज उठाना चाहे वो इसी तरीके से वीडियो बनाए और वीडियो में बोले, जिक्र करें ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल सुधांशु पटेल के जरिए हम अपनी बात रखना चाहते हैं। तो यहां पर उतनी ही मजबूती के साथ हम उस वीडियो को लेकर के आवाज उठा सकते हैं। और यहां पर बताना चाहेंगे, और ये एक वीडियो भी बहनों ने भेजा है, जो कि बहनों ये वीडियो पुराना है, ये बिहार में बहुत पहले धरने का है, इसको हम नहीं, हम इस वीडियो को दिखा रहे हैं जो हमारी अभी बहनों ने हमें भेजा है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और आप सब, मुझे पूरी उम्मीद है सभी राज्यों के भाई बहनों की आवाज को अधिक से अधिक सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पर उठाएंगे, ताकि इन बहनों की जो मेहनत है वो सफल हो सके। धरना का जो मेन मोटिव है सरकार पर जो है यहां पर दबाव बना करके अपनी मांगों को मनवाना, वो कहीं ना कहीं। मैं धर्मशिला देवी तरारी प्रखंड की महासचिव हूँ। मैं धर्मशिला देवी ऑल इंडिया आंगनबाड़ी चैनल के माध्यम से अपनी समस्याओं को चैनल में प्रसारित करने का निवेदन करती हूँ। मानदेय कर्मी से वेतन कर्मी का लाभ, सरकारी कर्मी का दर्जा, सेविका से सुपरवाइजर में पदोन्नति। जब तक सरकारी कर्मी का दर्जा नहीं मिलता है तब तक सेविकाओं को 21,000 रुपया और सहायिकाओं को 15,000 रुपया का लाभ दिया जाए। 54 दिन हड़ताल के उपरांत 16 मई 2017 के समझौते के आलोक में निलंबित मांगों को शीघ्र निष्पादन। सेवानिवृत्ति के बाद मासिक पेंशन 10,000 और 10 लाख का सहायता राशि दी जाए। प्रत्येक 5 वर्ष पर अनुमान वेतन का फॉर्मूला लागू किया जाए। पूर्व में निलंबित मानदेय का अतिशीघ्र भुगतान किया जाए। मैं तरारी ब्लॉक का धर्मशिला देवी महासचिव। थोड़ा सा कुछ एक आध गो नारा उरा लगा दें। आवाज तो हम एक हैं, आवाज तो हम एक हैं, सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, बस बस। सरकारी कर्मी का दर्जा देना होगा, वेतन मांग देना होगा।
तो दोस्तों आप बताना चाहेंगे, जैसे ये हमारे पास वीडियो किसी भाई बहन ने भेजा, लिखा बिहार में आज 6वें दिन भी हड़ताल जारी है। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से सुधांशु पटेल भैया जी से निवेदन करती हूँ कि इस खबर को दिखाएं। लेकिन बहन ये वीडियो पुराना है, ये बहुत महीना पहले ही ऑल इंडिया पर आया था और मैंने इसको दिखाया भी था। इसमें बहनें पुतला वगैरह पीट रही हैं और तेजी से सब बोल रही हैं, ये सब कुछ है। साथ ही कुछ भाई बहन ऐसे भी हैं जो हमें ऐसे भेजते हैं, यानी किसी दूसरे यूट्यूब चैनल का लिंक भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं। देखो ये चीजें नहीं दिखाई जा सकती, कारण होता है कॉपीराइट कंटेंट का, कि आप दूसरे का उठा करके वीडियो अपने चैनल नहीं डाल सकते। इसीलिए मैं आप लोगों से आग्रह विनती करता हूं कि आप सब जिक्र जरूर कर दें, जो वीडियो भेजें उसमें आप बोल भी दें कि हम ये अपनी बात कहना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, ताकि सब क्लियर हो जाए। अब देखो आगे हमारे पास मैसेज आया है, सुधांशु भैया प्रणाम, मैं बिहार किशनगंज जिला से हूं। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी के माध्यम से जानना चाहती हूं कि मेरा 3/12/2019 में मेरी बहाली हुई थी, लेकिन अब तक कोई वगैरह जो मेरा मानदेय कोई वगैरह मानदेय नहीं मिला, ऐसा उनका कहना। सुपरवाइजर से पता किया तो बोली है कि हम फॉरवर्ड कर दिए भैया सुधांशु, कब तक आएगा, हम लोगों का जो है मानदेय ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल रोज देखती हूं, मुझे सच्चाई लगी, इसीलिए आपसे सलाह जो है ले रही हूं और हमें जो है सलाह दें और हम लोगों को क्या करें। हड़ताल में भी वो नहीं जा पाती हैं। मैं सुशीला सोरेन बिहार से बहन है। तो बहन पहली बात देखो, हो सके तो हड़ताल में ज्यादा से ज्यादा जाओ और उनकी मदद करो। क्यों? क्योंकि लड़ाई तो आपके लिए है और यदि आप में एकता दिखेगी, आप सरकार को वोट बैंक दिखेगा तो सरकार आपको वार्ता के लिए बुलाएगी और शायद मांगे भी माने। तो जो जरूरी मांगे हैं उन पर तो सरकार को पहले ध्यान दे देना चाहिए। अब देखो यहां पर जो नई बहाली थी आपके बिहार में, जिनका पैसा नहीं आ रहा, उसी मुद्दे को लेकर के एक भाई गए हैं, अपना लिखा है बोर्ड ऑफिस में गए थे कॉपी जांच करवाने के लिए, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि आया ही नहीं है। बताओ, कॉपी जांच के लिए भाई गए हैं, अब वहां पर देखो उनके साथ कैसे बर्ताव होता है। इस खबर को काफी जगह जो है फेसबुक पर भी लोगों ने डाला है। यह है बिहारी बोर्ड ऑफिस का सरकारी तंत्र, जहां कुछ भी करवाना जाओ तो लगता है कि हम उनके नौकर हैं। तो आइए दिखाते हैं क्या कहना चाहते हैं भाई जिन्होंने हमें अपना वीडियो बना करके भेजा है। वो अपना ऑफिस गए तो अधिकारी उनसे किस तरीके से बर्ताव, ये मतलब ये वाला जो रिसीविंग है, आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे नहीं आया है? हमारे पास अभी नहीं हैं? है, यहाँ पर नहीं है, ये कैसे करें? तो नहीं, आप जैसे बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं है, तब आप बोल रहे हैं कि बिहार बोर्ड में चले जाइए। इसलिए कि वहाँ का 17 वाला कम लोग हैं। देखिए हम 1.5 साल से दौड़ रहे हैं इस आंगनबाड़ी के लिए। ये सब कर रहे हैं, जाइए ना। कैसे चले जाए भैया? ये रिकॉर्डिंग कर कुछ हो जाएगा। कहाँ इस ऑफिसर है? कहीं देखिए सर, यहाँ रिकॉर्डिंग कर रहा है, मुझे बोलना समझा रहा है, कैसे कर रहा है। साथी भाइयों बहनों, अब हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि भाई यूपी में एमपीआर वगैरह जो रिपोर्ट है वो किस साइट पर फीड होती है। अगर आपको पता है तो बताइए। तो भाई बहन ये किसी साइट पर नहीं, मुझे लगता है आपका जो ICDS क्लैश मोबाइल एप्लीकेशन है उसके जरिए फीड होती है। और बहुत सी जगह जो ये काम आंगनबाड़ी नहीं करती, सुपरवाइजर करती हैं। आंगनबाड़ी बहनों से एमपीआर फीडिंग के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। तो जिसको जो जानकारियां हैं कैसे एमपीआर की फीडिंग कहां पर होती है, क्या वेबसाइट है, तो हमें जानकारी व्हाट्सएप करके या कमेंट बॉक्स में जरूर भेज देना ताकि बहन को मदद मिले। अब हम आपको दिखाते हैं कि पोषण अभियान के जो सितंबर महीने में जो कार्यक्रम बहनों चल रहे हैं उनको आप लोगों को कैसे और कहां पर फीड करना है और कैसे वेबसाइट पर जाना, ये आपको बताएंगे। तो चलिए हम आप लोग पहले यही वीडियो देख लेते हैं, 3 मिनट का वीडियो है और विस्तार से देखिए। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे पोषण अभियान ऑलरेडी मैंने किया है, इसलिए पोषण अभियान डाटा GOV डाटा इन पे टच करना है। यहाँ टच किए। उसके बाद यहाँ पे जो 3 डॉट दिख रहा है उस पर हमें टच करना है। यहाँ पे लिख के आया है कि डाटा एंट्री पे हमें टच करना है। अब आया कि यूज़र नेम और पासवर्ड, जो भी अपने ब्लॉग का पासवर्ड और यूज़र नेम है वही हमें डालना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड सेम एक ही रहेगा। यूज़र नेम ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डाला MOAC, तो जो भी अपने ब्लॉग का पासवर्ड है वही डालना है आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ऑलरेडी मैंने सिलेक्ट किया इसलिए मेरा यहाँ पे आ जा रहा है। और सेम पासवर्ड में भी सेम यही डालना है। उसके बाद हम यहाँ पे कैप्चा, यानी हमें दोनों को डिवाइड कर लेना है कि कितना हुआ। तो 9, 8, 17। उसके बाद साइन इन कर देना है। ओके। एक्टिविटी यानी CVE कम्युनिटी बेस्ड इवेंट ICDS द्वारा, इस पर मैंने टच किया। अब इसमें कौन सी थीम हो रही है, मैसेज रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ फॉर इम्प्रूवमेंट। तो जो भी एक्टिविटी होगी उसी के अकॉर्डिंग हमें जो थीम रहेगी वही करना है। लेवल ब्लॉक लेवल पे हो रहा है, सेंटर लेवल पे हो रहा है। ऑर्गेनाइजेशन AWW यानी आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा। फिर उसके बाद जो डेट रहेगा वो डेट हमें सेलेक्ट करना है। आया मेल, कितने कौन से लोग वहाँ पे पार्टिसिपेट हुए, कितने लोग एडोलेसेंट कितने हैं, यहाँ पे 4 मेल, 3 चाइल्ड, 5 6। अब यहाँ पे हमें ये जोड़ लेना है कि 11 7 कितने हुए, 18। यहाँ टोटल पार्टिसिपेंट यहाँ पे
18 डालना है हमें। 18 ही डाल के यहाँ पे अब हमें सबमिट कर देना है। जैसे ही हमने सबमिट किया, अब यहाँ पे आया कि सबमिशन सक्सेसफुल, यानी डाटा एंट्री होगी। तो अभी हमें एंट्री करना है, तो हम यहाँ पे एडेड अनदर एक्टिविटी पे जाएंगे। एडेड अनदर एक्टिविटी पे जाने के बाद सेम डेट सारी चीज़ें वही रहेगी, लेकिन हमें केवल यहाँ पे संख्या हमें भरना है 8, 6, 14। उसके बाद फिर हमें सबमिट एडेड अनदर एक्टिविटी। फिर उसके बाद हमें जाना है 2, 3, 4, 5, जो भी संख्या हमें संख्या जितने लोग आए रहेंगे उसी के हिसाब से ही हमें डालना है। तो 11, 5, 16। उसके बाद सबमिट। सेम इसी तरह से हम अपनी डाटा एंट्री करते जाएंगे। हमें एक ही बार डालना रहेगा, बार बार हमें ये चीज़ नहीं डालना रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब आएगा। अनदर एक्ट 5, 3, 4, 6, 11, 7, 18। सबमिट एडेड अनदर एक्टिविटी। केवल हमें यहाँ पे संख्या ही बार बार बढ़ाना रहेगा कि कितने लोग आए हुए हैं पार्टिसिपेंट, जब तक कि हमारे सब कंप्लीट नहीं हो जाएंगे सेंटर वाइज। इस तरह से डाटा एंट्री करना है। अब देखिए हम आ चुके हैं 62 वर्ष वाले मुद्दे पर। यहां पर मैसेज आया है, भैया आज बड़ा जो है दुख हुआ है ये देख करके कि काकोरी ब्लॉक वगैरह से 62 साल की बहनें जो हैं उनको मोबाइल वगैरह उनका जमा करा लिया गया है। और ये सब चीजें आप लोग देखिए, तो ये सब चीजें तो होनी ही थी। आगे जब रिटायरमेंट हो रहा है हर जगह देखने को मिलेगा, तो दुख तो सभी को है। अब इस दुख से हमें बाहर कैसे निकलना है उसकी हम सच्चाई हम बता दें। हमने कहा था कोर्ट की तैयारी हो रही है, बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन एक बात और आपको बताना चाहेंगे। जैसे ये हमारी बहनें आप देख लीजिए, और किस स्थितियां में है, ऐसे बहुत सी बहनें विधवा होंगी, तलाकशुदा होंगी, कुछ जो है विकलांग होंगी, सब नौकरी जो है कर रही हैं आंगनबाड़ी की। अब इनका आगे क्या होगा फ्यूचर, ये भी एक चिंता का विषय है। इसीलिए मैं चाहता था कि आंगनबाड़ी बहनों को यदि पेंशन सरकार नहीं देना चाहती तो कम से कम फंड टाइप का तो दे सकती है। इन सब चीजों को लेकर के कोर्ट जाने के लिए मैंने कहा था। और जो बहनें स्टे लेकर के भी कुछ आई हैं, जैसे उन्नाव में 5 को बताया गया था, उनका स्टे ऑर्डर भी मेरे पास है। लेकिन उन बहनों से हमने बात की है तो उनका कहना है कि भैया मेरी तैनाती केंद्र पर नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अधिकारी नहीं मान रहे हैं, या अधिकारियों पर निदेशालय के अधिकारियों का दबाव हो, या फिर वो कोर्ट का ऑर्डर जो है 2019 का हवाला देकर के उन लोगों को थमाया गया है। देखो 19 में उन्नाव जनपद में एक बहन कोर्ट गई थी, और उन्हीं का जो आदेश आया था शायद 11/19 में आया था, 11/9/19 में, 9/11/19 में ऐसे कुछ आया था, यानी 2019 में ही आया है, 11 महीने में आया, 11वें महीने में। तो हम आपको बता दें वही आदेश की कॉपी डिट्टो जो है सेम टू सेम बोल सकते हैं छपवा दी गई है उन 5 आंगनबाड़ी बहनों जो उन्नाव से हैं। अब उस ऑर्डर को लेकर के बहनें अपना केंद्र चलाना चाहती, लेकिन उनको तैनात नहीं किया जा रहा। देखो मामला कुछ ना कुछ संज्ञान भी होगा इसमें, फिलहाल जो भी है। अब यदि स्टे ऑर्डर सही है तो तैनाती होनी चाहिए। और वैसे भी बढ़कर के एक आंगनबाड़ी बहनों, हमने आपको पहले भी मना किया था कि अलग अलग कोर्ट मत भागो, इससे क्या होगा आपका खर्चा जाएगा। लेकिन आप सब चाहो तो 100-100, 200-200, 400-400, 1000-1000 करके जो भी जिस यूनियन से चाहो आप जा सकती हो, उसके लिए भी मैंने कहा था। अब सोचना समझना आप बहनों को है कि हमें किस तरीके से क्या करना है। अब यहां पर मैं एक बात और बता दें आप लोगों को, जैसे देख सकते हो जो बहनें कोर्ट जाएंगी इसका लाभ केवल उनको ही मिलेगा। जो बहनें सोच रही हैं कि हमें बिना कुछ वगैरह किए लाभ मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो हम आपको बता दें, कोर्ट यदि आपको जाना है तो आप सबको जो है एक साथ जाते तो आपका खर्चा बच जाता, तो यहां पर 1000-1000, 2-2000 रुपए में आप लोगों का काम हो जाता। लेकिन अभी आप देख रहे हो जो बहनें 100-200 बहनें किसी एक यूनियन के साथ, 150 किसी एक के साथ, किसी का 10-20 बहनें ऐसे यदि भागेंगी तो इनका पैसा 10-10,000, 15-15,000 खर्चा आ रहा है, जो कि हमने कहा था ठीक नहीं है। और अब जो ये सोच करके बैठे हैं कि जो 100-200 लोग सिर्फ जाएंगे, जो एक यूनियन के पास 100-200 लोग ऐसे ही बस पहुंच पाए, 200 भी बहुत ज्यादा होते, 200 बहनें हो जाए तो पूरा मैटर सॉल्व हो जाए। लेकिन 10-20 जब बहनें होगी तो कैसे प्रदेश स्तर से शासनादेश निकल पाएगा। उन्हीं 10-15 जो बहनें जा रही हैं जिन्होंने पैसा दिया होगा जिस यूनियन के साथ में है, तो उनको ही यदि वहां उन यूनियन के साथ में जीत मिलती है तो वही जीत के आएंगी। तो आप ये अब भूल जाइए कि कोई यूनियन लड़के आएगा तो सबके लिए फैसला होगा, ये हो ही नहीं सकता। कारण है कि सभी बहनें ही साथ जब एक जगह नहीं है तो होना ही संभव नहीं है, क्योंकि जनहित याचिका तब होती है जब यहां पर पहली बात ये जो याचिकाएं पढ़ रही हैं ये जनहित वाली
कोर्ट खारिज कर देगा। कारण है कि ये जनहित, जनता के हित में तो है नहीं कुछ, ये कर्मचारी लोगों की जो है मांगे हैं, अपना हम लोग जो नौकरी वाकरी कर रहे हैं, तो इसके ध्यान में रखते हुए शायद दिक्कतें आए। तो आगे देखो जो होगा, अनुमान यही मेरा लग रहा है, बाकी मैं कोई वकील नहीं हूं जो आपको लिखित में दे दूं कि हाँ ये होगा या नहीं होगा। हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि आने वाले समय में हो सकता है जो बहनें अपनी भागीदारी ना निभा रही हो कोर्ट जाने को लेकर के, उनको शायद लाभ ना मिल पाए, जो बहनें जा रही हैं बस उनको ही मिले, ये भी संभव है। तो लेकिन कहना यह कि अकेले मत भागो, मिलकर के यदि साथ जाओ तो आपका खर्चा बच जाएगा। आप जहां 10-10, 15-15 हजार आपसे जो कोई ले रहा होगा वो गलत ले रहा होगा। अगर आप ज्यादा लोग एक साथ जाओगी एक ही के साथ में, तो वहां पर आपको 1000 या 2000 रुपया बहुत है, 2000 रुपए में आपका काम हो जाएगा, स्टे ऑर्डर भी आ जाएगा। बाकी मर्जी आपकी, हमारा समझाने का फर्ज होता है, मैंने भाई बता दिया। अब देखो सरकारें ऐसी हैं जो सुन नहीं रही, अब इनके सामने मान लो आप कोर्ट भी जाते हो, आप यहां पर मुद्दा क्या रहेगा, 2012 का आदेश, 2013 का आदेश, इन दोनों आदेशों के बीच में जो कड़ी जुड़ाव की निकलती है आपके स्टे को लेकर के, वो यही है कि 13 में 65 वर्ष का उम्र था रिटायरमेंट का रखा गया था, और यह भी बोला गया था कि 62 वर्ष की जो बहनें हैं उनका मानदेय रोका नहीं जाएगा, मानदेय दिया जाएगा। अब इस पर देखो मानदेय मिल जाएगा, मान लो 62 से आपको 65, 3 साल और मिल गए नौकरी करने के लिए। लेकिन क्या 3 सालों में आप लोग जिंदगी भर लड़ते ही रहेंगे, यह भी एक समस्या है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा। और देखो पेंशन को लेकर के जहां तक मेरा मानना है कि सरकार पेंशन के लिए हाँ करेगी नहीं, कोर्ट कुछ भी आदेश निकाले इस पर फैसला सरकार लेगी नहीं। और क्योंकि जब कर्मचारियों के ही बंद है तो हम लोगों को सरकार कैसे देंगी जो 100 रुपया नहीं देती है, रिचार्ज का पैसा नहीं देती है। तो समस्याएं हैं। तो कड़वी सच्चाई सुनने में अच्छी लगती है और बहुत से लोगों को नहीं लगती, तो वो जाने, लेकिन कड़वा सुन लो तो अच्छा है बार बार से झूठे दिलासों से। इसीलिए कह रहा हूं बहनों, आप लोग सोच समझ के फैसला लो। हमारा यही कहना है कि आप जो भी करो अपने हिसाब से करो, सोच समझ के करो, बाकी मर्जी आपकी। हमने कई बार कहा है और हर बार जो है देखो, प्यासा इंसान कुएं के पास जाता है, कुआं बार बार प्यासे के पास नहीं आता कि आओ बेटा पी लो, प्यास लगी है। ये बार बार नहीं कहा जा सकता कि आप किसके साथ जाओ, क्या करो क्या ना करो। आपकी जिंदगी है, आपकी समस्याएं, हमारा फर्ज था समझाने का। मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार इस मुद्दे पर बात की है, लेकिन अब देखो बार बार वही चीजें कहना ठीक नहीं है। अब आप लोगों को ठीक लगता है तो करिए, हमने बहुत पहले भी आप लोगों को बहुत कुछ बता रखा है। तो फिलहाल के लिए आप लोगों से यही कहना चाहेंगे, आज का वीडियो कैसा लगा, और हमारी बिहार की बहनों के लिए आप सब इस वीडियो को शेयर जरूर करना, ताकि इन बहनों का भी हक जो है उनको मिल पाए, जो अपना मेहनत कर रही है, 31 अगस्त से धरने पर बैठी है और अभी आप देख रहे हो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चली गई। तो आगे इनका धरना सफल हो, सरकार सत्ता, अभी चुनाव वगैरह होने हैं तो शायद सरकार पर दबाव भी कुछ बन जाए, लेकिन देखा जाएगा जो होगा। हम यही चाहते कि आप लोग इनकी आवाज